नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारी टीम पहुंची हुई है गोरियाकोठी प्रखंड के हरपुर पंचायत में और हरपुर पंचायत की जो मुखिया हैं साजिया नाज या ऐसा ही कुछ नाम है, अभी इनके पति हम साजिया जरीन यहाँ की मुखिया हैं, स्थानीय जो हरपुर पंचायत की मुखिया हैं। सवाल यह है कि साजिया जरीन जो है 5 वर्षों तक लोगों ने मुखिया बनाया, बहुत सारे वादे किए होंगे और क्या वादे जो किए गए थे उस वादों को पूरा किया गया कि नहीं, विकास के कार्य 5 वर्षों में कितने किए गए। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि जो सीट ये रही मुखिया की वो काफ़ी दिलचस्प रही, काफ़ी यहाँ पे ज़ोरदार तरीके से टक्कर हुई, क्योंकि साजिया जरीन जो है वो महज 2 वोटों से चुनाव जीत गई और मुखिया बन गई। हालांकि काफ़ी टफ इसे लड़ाई कही जाएगी और इसी को लेकर के हमारे साथ आज इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी कि कितने विकास के कार्य किए गए, चाहे वो कोई भी सरकार की योजना है उसे धरातल पर उतारने का कितना हद तक प्रयास किया गया। कोनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिया जरीन जी के पति हैं। हालांकि ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, निर्दलीय के तौर पे पिछले विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। तो कोनैन जी, आपसे हम बात करेंगे कि 5 वर्षों तक जनता ने आपको मौका दिया, आपकी पत्नी, और सबसे पहले तो ये बताइए कि लड़ाई तो काफ़ी दिलचस्प रही होगी क्योंकि 2 मतों के अंतराल से आपकी पत्नी चुनाव जीती थी। बात तो सही है, 2 वोट यानी बहुत पहले से देखते हैं कि लोग निकलते हैं जब जीत के तो उंगली दिखलाते हैं। जी। और हम भी निकले थे तो यही उंगली दिखलाया था। 2 वोट बहुत मायने रखता है। जी। ऐसे तो 1 वोट हो 1000 वोट हो, जीत तो जीती है। जी। हमारी जीत हुई थी 21 वोट से पहली बार। जी। उसके बाद जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कहा कि हम ये रिकाउंटिंग कराएंगे। तो हुआ कि चलिए रिकाउंटिंग कराइए। रिकाउंटिंग हुआ पहली बार, उसमें जो है फिर हम 11 वोट से जीत गए। फिर उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ तो हम को 2 वोट से, यानी कि 2 बार चुनाव जब रिजल्ट आया तो 2 बार रिकाउंटिंग की मांग की गई। बिल्कुल 2 बार हुआ, 2 बार हमारा रिकाउंटिंग हुआ। आखिर में 2 वोट से हम लोगों की जीत हुई। लेकिन वो पहला ये चुनाव मेरे पंचायत का था कि इतना ज़्यादा मत ले करके जीतना और हारना। उसके पहले जो है सब 400-450 में इलेक्शन हो जाता था, लेकिन वो चुनाव जो है उसके डबल से ज़्यादा हो गया। लेकिन हम पहली बार खड़े हुए थे और जितने भी लड़ने वाले थे तकरीबन कोई 3 टर्म था, कोई चौथा टर्म था, लेकिन मेरा पहला टर्म था। और हमें शौक़ तो था, राजनीति में शौक़ तो था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो है प्रेरित हुए लोगों से, क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना ज़रूरी है। आप राजनीति में एक्टिव तो रहते हैं लेकिन मुखिया चुनाव लड़िए एक मरतबा, फिर उसके बाद में आपकी मर्जी होगी जो चुनाव लड़े। जनता ने मौका दे भी दिया। जनता ने मौका दिया। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। कोनैन जी, एक सवाल करेंगे आपसे कि लोगों से कुछ बातचीत हो रही थी, आप बाहर रहते थे और जो चुनाव आप लड़े थे बाहर से आकर के लड़े थे और उस वक्त 2 मतों के अंतराल से आप चुनाव जीते। आज जनता के बीच रहे, 5 वर्षों तक काम किए होंगे, तो इस बार की क्या स्थिति लग रही है आपको? इस वक्त देखिए स्थिति यही कहेंगे कि जनता से हमने जो वादा किया, तो हम एक सीढ़ी चल रहा था गाड़ी में, तो उसमें था चौमुखी विकास। तो चौमुखी विकास हमने करके दिया है। फंड कहाँ से आया, कैसे आया, पटना गए, MLC के पास गए, राज्यसभा मेंबर के पास गए, लेकिन हम काम लेके आए और हमने पंचायत में काम किया। लोगों को ये एहसास है
हमारे प्रतिद्वंदी भी यही कहते हैं कि जबकि ज़बान को तो ढंग से नहीं दूसरे अंदाज में कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि काम कुछ को तक का काम तो करो ले बा। ये आपके प्रतिद्वंदी लोग भी बोलते हैं। वो कहने पे आज मजबूर हैं, ये सच्चाई है। अच्छा कौनैन जी, अब आपसे जानना चाहेंगे ये कि 5 वर्षों तक मौका मिल गया, विकास की आप बात बोल रहे हैं, बाहर से भी आप फंड लेकर के आए, उस पर भी बात होगी, लेकिन 5 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं आपके यहाँ क्या कुछ स्थिति है? शुरुआत करते हैं हम प्रधानमंत्री आवास योजना से कि आपका जो पहला कार्यकाल रहा 5 वर्षों में आपने कितने लोगों को, कितने लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने का काम किया है? देखिए, पहले का जो सूची था प्रधानमंत्री आवास नहीं, इंदिरा आवास कहा जाता था, उसमें 87 आदमी बचे हुए थे, उन सभी को दिलवा चुके हैं। अच्छा। कोई बाकी नहीं है। उसके बाद नया सूची हम लोगों को बनाने को मिला 2017 में। हमने 485 तकरीबन लोगों का सूची बनाया, जिसमें से 254 लोगों का नाम आया है, और उसमें से जो लोगों का नाम नहीं आया वो एक अभी नया योजना निकला है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें नाम जुड़ करके उसके साथ आएगा। अच्छा, मतलब कि उसके लिए अप्लाई हो चुका है? बिल्कुल हो गया है। टारगेट अभी हमारा 67 आदमी का है, जो अभी 67 आदमी को देना है। अब वो इस महीना हो, अगले महीना हो, अब जब भी सरकार प्राथमिकता के लिए लेटर दे देगी, हम लोग प्राथमिकता डाल करके। ये बताइए कि मनरेगा के तहत तो मुखिया के हाथों में बहुत कुछ आता है कि मनरेगा के तहत आप चाहें तो प्रपोजल डाल करके और काम ले सकते हैं, अच्छा काम कराया जा सकता है, क्या कुछ हुआ? मनरेगा के तहत देखिए, हमने यहाँ पहला जो है काम शुरू किया, तो मनरेगा से जितना भी मिट्टी का रोड था वो तकरीबन रोड को भरवाया। फिर उसके बाद जब 1 साल 2 साल हो गया तो वहाँ पे ईंटखनन कहीं हुआ, फिर पीसीसी हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है हरपुर में, हरपुर पंचायत का भी नाम हुआ, लेकिन ग्राम हरपुर में फुटबॉल ग्राउंड है, उसका जो है मिट्टीकरण हुआ है। उसके अलावा यहाँ काली स्थान है, हर गांव में तकरीबन सभी जगह हुआ। यहाँ पे मुरगट जो है हरपुर में, मोहम्मदपुर में, लाका टोला में, और एक सावना में भी। सावना में काम चालू हुआ है, लेकिन अचानक बरसात हो जाने से रुक गया है। कब्रिस्तान की कुछ घेराबंदी इस तरह के? घेराबंदी के लिए तो दिया गया था जब हमारे राजद के विधायक थे सत्यदेव प्रसाद से, तो सैंक्शन तो हुआ था, लेकिन काम नहीं हुआ। फिर से लिस्ट में नाम आया है। फिर से लिस्ट में नाम आया जी। अच्छा, और भी बहुत सारी योजना है जो कि मुखिया अगर चाहें, सरकार की जो योजना है उस पर आप करा सकते हैं, जैसे कि पेंशन के मामले में, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, कितने लोगों तक आप दिलवाने का काम किया, और क्या आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या कि बाकी रह गए हैं? देखिए, हमारे देखने से जो 60 वर्ष के हो चुके हैं, महीना 2 महीना बाकी है, तकरीबन लोगों का पेपर रेडी हो गया, और कुछ लोगों का जो है महीना 2 महीना होने की वजह से अभी वहीं पे रखा हुआ है। हमको लगता है कि 2 महीने के बाद उन लोगों का भी काम हो जाएगा, बाकी कोई नहीं है। नहीं। और ये जो नल जल योजना की जो स्थिति है, 14 की 16 वार्ड है आप में, 13 वार्ड है, 13 वार्डों में नल जल की क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत सारे पंचायतों में हम लोग गए हैं, कहीं पे देखा जा रहा है कि नल जल का जो टंकी है वो सब कुछ उसका ढांचा बनकर तैयार है, पाइप भी बिछ चुका है, लेकिन पानी नहीं है। और हम लोग जब आपके इलाके में आ रहे थे आपसे बात करने के लिए, तो चंदौली है या फिर कुछ और भी आपके पंचायत का ये है, लोग बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक पानी आया फिर बंद हो गया, और कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। क्या इसमें क्या कुछ है? देखिए, इसका कारण ये है कि अभी चंदौली में कुछ जगह पे नया पुल हला है, तो जिस तरफ पुल हला वहाँ रोड के साइड ही में हला, तो जब गड्ढा करने के बाद क्या लेबर ने क्या किया कि पाइप को काट दिया, और वहाँ लगा हुआ है पानी। तो इस एरिया में तो जब तक रिपेयरिंग नहीं होगा पानी जाएगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पानी जा रहा है। उसी तरह का सेम जो है सावना एक ग्राम है हमारी पंचायत में, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो खैर वहाँ का कल जो है कंप्लीट हो गया, से पानी चालू हो गया। लेकिन रहा सवाल नल जल योजना, मेरे यहाँ मेरे प्रखंड में पहली बार मेरे पंचायत में ही नल जल योजना चालू हुआ 2018 में। आपके प्रखंड से ही शुरुआत इसकी हुई? बिल्कुल, आपके पंचायत से, यानी कि गोरियाकोठी प्रखंड के इसी पंचायत से, हरपुर पंचायत से? इसी पंचायत से ही चालू हुआ। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं, इसका एक रिकॉर्ड होगा मेरे प्रखंड में, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। 2018 में पानी चालू हुआ जून में, आज हम 2021 में हैं,
हाँ, अब रहा कि एक ही मरतबा चालू नहीं हुआ क्योंकि पैसा ही नहीं आता कि सब वार्ड को दिया जाए, लेकिन 5 वार्ड हमने 2018 में चालू कराया। जो शौचालय की आपके यहाँ क्या स्थिति है? जो स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय दिलवाना था गरीबों के लिए या उस तरह से बीपीएल धारकों के लिए, तो कितने शौचालय बनवाया गया है आपके यहाँ? शौचालय जो है हमारे यहाँ देखिए तकरीबन बन चुका है। अगर बचे हुए लोग हैं तो उसमें कुछ मुसहर जाति के, कुछ हरिजन जाति के, कुछ पिछड़ा और अति पिछड़ा, उनको ज़मीन नहीं होने के कारण वो बन नहीं सकता है। जमीन उन लोगों के पास नहीं है, ज़मीन नहीं है। ये चीज़ जो हम बहुत पहले सीओ साहब को और बीडीओ साहब को आज से 1 साल पहले हम बता चुके हैं कि इसके लिए सामुदायिक शौचालय बनाना है तो ज़मीन सरकारी भी नहीं है वहाँ पे, अगर है भी तो काफ़ी दूर है। तो अगर जहाँ उनका घर है, घर से अगर 1-1.5 किलोमीटर पे बनाया जाए तो वो यूज़ नहीं होगा। लोग करते भी नहीं है और लोग करने भी नहीं देंगे। कि आज भी कुछ लोग सड़क पे जाते हैं क्या आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में देखिए सड़क पे तो नहीं, लेकिन खेत में तो जाने वाले, जिसे मान लिया कि जिसे कुछ महादलित लोग हैं जिनको शौचालय नहीं है वो जाएंगे कहाँ? तो इसके लिए आगे आपने कुछ सोचा है कि कुछ इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, या गैर मजरूआ कुछ ज़मीन हो तो कहीं से अधिकारियों से बात करके कुछ इनके नाम से डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए? ये बात सीओ साहब से हुई थी मेरी। उन्होंने कहा था कि हम जो है ज़मीन आपको दिलवाएंगे, लेकिन इत्तेफाक ये है कि अभी पिछले महीने सबकी बदली हो गई। अभी नए सीओ साहब आए हैं, अभी तो ये नए हैं, बहुत सारे कागज़ पत्तर में ही परेशान हैं। 1 आध हफ्ते के बाद हम जा कर के इस पे बात करेंगे कि उन लोगों का भी शौचालय बन जाए। अच्छा, क्या लगता है कि कई जगहों पे देखा जाता है कि मुखिया चुनाव जीतने के बाद जनता बार बार उनके पास दौड़ती रहती है, क्या आप यहाँ के जब लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं या फिर आपके पास भी लोग दौड़ते हैं उसी तरीके से? सच्चाई ये है कि अगर हम कहें कि नहीं हम उनके यहाँ जाते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम तो कहबे करेंगे कि नहीं हम उनके यहाँ जाते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको पता करना होगा पंचायत में। अगर लगे कि एवरेज ज़्यादा ये है कहने वाले कि नहीं ये मुखिया जी हमारे यहाँ आते हैं, इसका मतलब कि हम सही कह रहे हैं। और आगे आपने क्या सोचा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए? हालांकि आपका तो कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, फिर अगली तैयारी किस तरह की है? अगर मौका मिला तो क्या कुछ आपने कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग बनाया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचायत भी हैं जिसे निर्मल पंचायत या आदर्श ग्राम पंचायत का उसे ये दिया गया है। हमारा यही क्या बोलता है, एक अब अपना सोच रह गया है कि किस तरह से अपने पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित करवाएं। ये मेरा पहला क्या बोलता है टारगेट होगा। बचा हुआ कुछ थोड़ा काम है वो करके यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर बनाना, यहाँ पे मनरेगा भवन बनवाना, सामुदायिक भवन बनवाना। उसके अलावा दलित और महादलित और कुछ पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनका किसी भी तरह करके शौचालय बनवा देना, कुछ पेड़ पौधा लगवाना। अच्छा, स्वास्थ्य के को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है? अगर किसी का प्राथमिक स्वास्थ्य के यहाँ पे कुछ कराना हो तो फर्स्ट एड की कुछ व्यवस्था आपके यहाँ है? नहीं, हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर पे गुड़िया कोठी में हॉस्पिटल है। हम इसके लिए मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास भी गए थे और जा कर के हमने आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ से 3 किलोमीटर पे गुड़िया कोठी पड़ता है, जिस यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। अगर दूर होता 7-8 किलो 10 किलोमीटर होता तो हम बेशक ये काम करते हैं, लेकिन ये तो सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं होने की वजह से हम मजबूर हैं। हमारी ख्वाहिश तो होती है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुले मेरे पंचायत में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या विद्यालय आपके यहाँ है क्या, उस तरह का मिडिल स्कूल या हाई स्कूल? हमारे यहाँ अभी उत्क्रमित मतलब एक विद्यालय है जो पिछले साल हाई स्कूल हुआ और मिडिल स्कूल 2 है, और हर गांव में तो अपना जो प्राथमिक स्कूल हो तो हर गांव में है। इस बार कैंडिडेट जो हैं आपके यहाँ, पिछले बार ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इस बार लग रहा है कि उम्मीदवारों की जो संख्या होगी वो कुछ कम होगी, लेकिन लड़ाई जो है वो कही जा रही है कि पिछले बार से कुछ ज़्यादा दिलचस्प लड़ाई होगी, काफ़ी ज़ोरदार टक्कर होगी, क्योंकि जब कैंडिडेट कम होंगे तो जाहिर तौर पे आमने सामने की टक्कर होती है। ऐसे में कौनैन अहमद या फिर आपकी पत्नी किस तरह से तैयारी आप करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो है हमने 5 साल मेहनत किया। हमको प्रूव करना था कि यहाँ पे लोग अक्सर कहा करते थे कि मुखिया जी कोई काम ही नहीं कराते हैं। वाकई में कोई काम नहीं होता था। हमने काम किया और एक नया जो है दिशा इस पंचायत को दिया है, और जो यहाँ बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये पंचायत
में फिर से एक मरतबा मौका इस आदमी को देंगे तो मेरा पंचायत निर्मल पंचायत हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा काम जो कि पिछले आपके मुखिया जो रहे हैं उनके समय में नहीं हुआ हो और लोगों को इंतज़ार हो बहुत दिनों से कि कोई व्यक्ति आगे आए कराए, कुछ ऐसा काम जो बहुत दिनों से मामला फंसा हो और नहीं हो रहा हो, लोगों की मांग हो, क्या उस तरह का काम आपके पंचायत में आपके कार्यकाल में हुआ? देखिए, मेरे कार्यकाल में तो पहला जो है मेरे ग्राम से एक लाका टोला की तरफ जाता है, जिसमें घुसुकपुर एक टोला है, गांव के छोटा गांव है, वहाँ पे रास्ता ही नहीं था। अच्छा, रास्ता नहीं। और हम जीते तो उस गांव को जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा एक समझिए कि काम हुआ, क्योंकि बरसात में 6 महीना वो लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। खास करके खटिया पे लोग सुला करके लाते थे और सुला के घर पे ले जाते थे। अब वो दिन नहीं है, अब अपने घरों तक जो है 4 चक्का से आते हैं जाते हैं। ये बहुत बड़ा महिला सीट है ये, और आपकी पत्नी साजिया जरीन जी यहाँ पे मुखिया है। महिलाओं के लिए कुछ यहाँ पे किया गया, क्योंकि महिला का सीट है, महिला मुखिया भी है। देखिए, महिलाओं के लिए जैसे कि यहाँ पे जैसे आशा का कुछ सीट खाली था, उस पर मेहनत किया गया कि आशा में लगी। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों को जैसे जीविका का काम चलता है, तो जीविका के जो डीपीएम होते हैं उनके साथ हम जुड़ करके और मुखिया जी जुड़ करके बहुत सारी योजना को मतलब यहाँ धरातल पे उतारा गया। तब रहा कि सरकार की तरफ से अगर मदद नहीं ज़्यादा मिले तो मुखिया भी क्या कर सकता है। मुखिया सिर्फ लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जब तक सरकार मदद नहीं करेगी मुखिया जी करेंगे। कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाने की कुछ योजना आपकी पत्नी के द्वारा? देखिए, यहाँ पे हरपुर में जो है अभी जैसे कि पिछले टाइम में 2020 और 21 में मास्क का काम आया, तो हुआ कि इसके लिए जितने भी औरतों को मतलब प्रशिक्षण दिया गया है, एक छोटा सा रोजगार टाइप। जी जी, इस पे काम दिया गया और जितना उनसे हो सका उन लोगों ने किया, काम किया। उसको मतलब कि मास्क के जरिए गांव में डिस्ट्रीब्यूट भी कराया गया होगा कोरोना काल में? वो सब जगह किया गया सब जगह। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगाने थे, क्या आपके पंचायत में ये सब हैं? कितने यूनिट लगाए गए हैं? नहीं, पहले जो है हम मनरेगा से कुछ लगवाया है। जन जीवन हरियाली के मातहत जो अभी काम हुआ नहीं है। नहीं हुआ है कुछ नहीं, एक भी यूनिट आपके नहीं लगा ही नहीं। लेकिन आपके कुछ अगल बगल के पंचायत में कुछ पेड़ पौधे लगे हैं? हाँ, लगा होगा, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ मनरेगा से हमने लगवाया है। क्या कारण रहा कि उस योजना के तहत आप लोग? इसका कारण ये है कि जन जीवन हरियाली जो है उसके लिए मनरेगा डिपार्टमेंट जो है हमारे प्रखंड की बात कर रहा है, हमारे प्रखंड में उनका अंडरस्टैंडिंग बना ही नहीं, क्योंकि ये मनरेगा और वन विभाग दोनों को मिल करके ये काम करना था, जो अभी ये धरातल पर नहीं उतरा हमारे यहाँ जी। अब अंतिम सवाल कि क्या आपको अब लग रहा है कि जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच बने हुए हैं, काम किए हैं, इस बार फिर से आपको जनता एक बार आशीर्वाद देगी? पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें एक मरतबा और आशीर्वाद देगी, इसलिए कि बचा हुआ जो भी काम है और इस पंचायत को हाईलाइट करने के लिए निर्मल पंचायत का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है जी। हम उसके लिए बहुत मेहनत भी किया है और हमें उम्मीद है कि और 1 साल मेहनत कर देंगे तो हम लोगों का पंचायत निर्मल पंचायत हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा कि गोरियाकोठी प्रखंड के हरपुर पंचायत की मुखिया साजिया जरीन के पति कुनैन अहमद जी से बातचीत हो रही थी और सीधे तौर पे इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि क्या क्या हमने इस क्षेत्र के लिए किया है, पूर्व में नहीं हो सका है, जिसको लेकर के इन्होंने कहा कि एक रास्ते को लेकर भी बताया कि वो रास्ता नहीं था जिसे हमने जोड़ने का काम किया। और अब इनका सपना है कि जिस तरीके से हमने पंचायत में दिन रात एक करके मेहनत करके इसे सींचने का काम किया है, आने वाले वक्त में जनता मौका देगी ही, लेकिन साथ ही साथ इनका एक और सपना है कि अगर जनता मौका देती है तो इस पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का इनका सपना है। देखना होगा कि इनका सपना पूरा हो पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, हरपुर पंचायत, गोरियाकोठी, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका।